नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। हलवा, आलू की चिप्स, केले की चिप्स, नमकीन काजू, नमकीन मूंगफली, इन सभी चीज़ों का HSN कोड क्या है और इन पर GST का रेट क्या है, इसके बारे में केरला अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक रूलिंग दिया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं और उसका थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। इस केस के अंदर जो मुख्य इश्यू था वो यह था कि ये सारी वस्तुएं चैप्टर 2106 के अंदर क्लासिफाई होती है या चैप्टर 20 के अलग अलग सब हेडिंग्स में क्लासिफाई होती है। इसलिए पहले नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 की रेलेवेंट एंट्रीज देख लेते हैं। शेड्यूल 1 के अंदर एंट्री नंबर 100A 2106 रोस्टेड ग्राम, उसका जो रेट ऑफ GST है 5% है। ये शेड्यूल 1 के अंदर 210690 स्वीट मीट्स अर्थात मिठाइयाँ, और एंट्री नंबर 101A 210690 नमकीन्स, भुजिया, मिक्सचर, चबेना एंड सिमिलर एडिबल प्रिपरेशन इन रेडी फॉर कंजम्पशन फॉर्म अदर देन दोस पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बेरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। जो यूनिट कंटेनर में पुटअप नहीं की है और ब्रांड नेम नहीं है वे 5% में है। जिन पर ब्रांड नेम है वे शेड्यूल 2 में 12% रेट लगता है। ये हम शेड्यूल 2 के अंदर देखते हैं चैप्टर 2106 की एंट्रीज। तो जो एंट्री 45 है वह तो सोया बड़ी और मंगोड़ी उनके रिलेटेड है। 210690 उसमें वही आइटम्स है, नमकीन्स, भुजिया, मिक्सचर, चबेना एंड सिमिलर एडिबल प्रिपरेशन इन रेडी फॉर कंजम्पशन फॉर्म अदर देन रोस्टेड ग्राम पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बेरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। यदि यूनिट कंटेनर में दिया जा रहा है और ब्रांड नेम है तो उस पर 12% लगेगा। यदि बिना ब्रांड नेम के और बिना यूनिट कंटेनर में पैक किए दिया जा रहा है तो शेड्यूल 1 के अंदर 5% लगेगा। हमारे केस के लिए जो चैप्टर 20 से रिलेटेड आइटम्स हैं, चैप्टर 20 के सब हेडिंग 2005, 2006, 2007 और 2008 वे शेड्यूल 2 के अंदर सीरियल नंबर 37 से 40 के अंदर आते हैं और उस पर 12% GST रेट लगता है। सीरियल नंबर 37 पर चैप्टर सब हेडिंग 2005 में अदर वेजिटेबल्स प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व्ड, 2006 vegetables, fruits, nuts, fruit peel and other parts of plants preserved by sugar, 2007 में जाम्स, फ्रूट जेलीज और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, और 2008 फ्रूट्स, नट्स एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदरवाइज प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व्ड। इस प्रकार से ये एंट्री है। अब हम वह रूलिंग देखते हैं और उसमें कहां पर इन चीजों को क्लासिफाई किया है वह देखते हैं। इस केस में जो टैक्स पेयर है वह सारी चीजें बिना ब्रांड नेम के बेच रहा है, तो हमको वो ब्रांड नेम वाला इश्यू नहीं ध्यान में लेना है। बिना ब्रांड के इन वस्तुओं को बेचे तो GST रेट क्या लगेगा। क्लासिफिकेशन तो ब्रांडेड में और अनब्रांडेड में दोनों में सेम रहता है। तो जैकफ्रूट चिप्स और बनाना चिप्स, जैकफ्रूट चिप्स यानी कटहल की चिप्स और केले की चिप्स मसाले के साथ में बिना मसाले के, उसके लिए क्या यह चैप्टर 2106 में नमकीन की तरह से आएगा ताकि 5% GST का रेट रहे। तो यहां पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा है कि जो जैकफ्रूट चिप्स है और बनाना चिप्स है वह क्योंकि फ्रूट से बनते हैं, इसके लिए इसके प्रॉपर क्लासिफिकेशन HS कोड 20081940 है और वह 12% GST रेट उस पर लागू होगा। यहाँ पर आप फिर से सीरियल नंबर 40 पर चैप्टर हेडिंग 2008 में देख सकते हैं फ्रूट्स, नट्स एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदरवाइज प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व्ड, ये बताया हुआ है। तो इसी के अंदर यह जैकफ्रूट चिप्स और बनाना चिप्स क्लासिफाई होती है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वह सरकराई वराटी और हलवा के बारे में पूछा गया था। यह सरकराई वराटी केरल में उपयोग में आने वाली यह
डिश है ये केले के पीसीस के ऊपर गुड़ लगाकर यह बनाई जाती है। इसके बारे में केरला अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह डिसीजन दिया कि यह सरकराई वराटी केले से बनती है और जिस पर गुड़ लगाया जाता है, तो क्योंकि यह फ्रूट्स की आइटम है इसलिए यह कस्टम टैरिफ हेडिंग 20081940 में क्लासिफाई होगी और इस पर 12% जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 शेड्यूल 2 सीरियल नंबर 40। जबकि हलवा जो है वह मिठाई की श्रेणी में आएगा, स्वीट मीट्स उसे कह सकते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन HSN कोड 21069099 होगा। उस पर जीएसटी 5% लगेगा और यह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 101 में आएगा। नेक्स्ट इश्यू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के समक्ष जो था वह यह था कि भुनी हुई और नमक लगाई हुई यानी नमकीन मूंगफली, नमकीन काजू, इनका क्लासिफिकेशन क्या HSN 21069099 में नमकीन की तरीके से होगा? यदि ऐसा होता तो उस पर 5% जीएसटी लगती। लेकिन यहां पर भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एंट्रीज को चेक किया। हम भी देखें तो यह जो मूंगफली या केशूनट, काजू, ये जो हैं ग्राउंडनट, केशूनट, रोस्टेड, सॉल्टेड और रोस्टेड एंड सॉल्टेड, केवल रोस्टेड हो, केवल सॉल्टेड हो और रोस्टेड एंड सॉल्टेड दोनों ही तरीके से हो, या अदर रोस्टेड नट्स एंड सीड्स, अन्य भी कोई बीज इस प्रकार के हों जो रोस्ट किए गए हों, तो वह चैप्टर हेडिंग 2008 के अंदर ही क्लासिफाई होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो रोस्टेड एंड सॉल्टेड कैशू नट्स हैं उनको टैरिफ हेडिंग 20081910 के अंदर क्लासिफाई किया और जो ग्राउंड नट्स हैं उसको टैरिफ हेडिंग 20081920 के अंदर क्लासिफाई किया। इस केस में आलू की चिप्स और टपियोका अर्थात कसावा या साबूदाना की चिप्स का भी क्लासिफिकेशन के लिए पूछा गया और टैक्स पेयर का यह मानना था कि यह भी नमकीन की तरह ही क्लासिफाई होगा चैप्टर 2106 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इन दोनों ही चीज़ों को टैरिफ हेडिंग 20081940 के अंतर्गत क्लासिफाई करके इनको 12% जीएसटी लागू होगा यह निर्णय दिया है और यह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 के शेड्यूल 2 की सीरियल नंबर 40 में आएंगे, ऐसा भी रूलिंग दिया है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा अलग मत है। हालांकि जीएसटी के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है यह जो चैप्टर हेडिंग 2008 है वह फ्रूट्स, नट्स एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को कवर करता है, जबकि जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है, अदर वेजिटेबल्स प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व्ड अदरवाइज देन बाय विनेगर और एसिटिक एसिड नॉट फ्रोजन अदर देन प्रोडक्ट्स ऑफ हेडिंग 2006। तो मुझे लगता है कि यह जो पोटैटो चिप्स है वह इस हेडिंग में 2005 में आना चाहिए। नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट उसके शेड्यूल 2 के सीरियल नंबर 37 में आना चाहिए, ना कि सीरियल नंबर 40 में। हालांकि जीएसटी का रेट दोनों में ही 12% ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि HSN कोड यहाँ पर 2008 के बदले 2005 के अंतर्गत ज्यादा सही होगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।